मेरे फेसबुक पेज पर हैदराबाद से नोरेज़ हमीद साहब ने एक सवाल किया है, क्या मैथ की इक्वेशन की तरह कोई ऐसा फार्मूला है जिसकी बदौलत हम रब को पा लें। नोरेज़ साहब हैं हैदराबाद से, उन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि हम मैथ पढ़ते हैं, क्या कोई ऐसी इक्वेशन या फार्मूला है जिससे हम रब को पा सकते हैं। शायद वो ये पूछना चाह रहे हैं कि वलायत के लिए कोशिश करनी चाहिए, इसके लिए कोई ख़ास जद्दोजहद है, ये अल्लाह की अता है, ये सिर्फ गॉड के सिलेक्टेड आदमी को ही मिलती है। वो मेरा ख्याल इस मुतालिक पूछना चाह रहे हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मादुलाल हुसैन अल्लाह के बुजुर्ग गुजरे हैं और वलायत के दर्जे पे आप फाइज थे। एक मरतबा बादशाह ने उनको याद किया और अपने पास जो है मुलाकात के लिए बुलाना चाहा, तो मादुलाल हुसैन साहब ने वहाँ पर पहुँचकर उनसे कहा कि पालकी नीचे भेजिए। और बादशाह ने पालकी जब नीचे भेजी तो मादुलाल हुसैन साहब को उसमें बिठाकर ऊपर की जानिब खींच लिया गया। बादशाह भी अल्लाह वाले थे, उन्होंने पूछना चाहा, मादुलाल हुसैन साहब आप मुझे एक चीज़ का जवाब बताएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इंसान को किस तरह अल्लाह ताला जो है बुला लेता है या अपनी जानिब खींच लेता है। मादुलाल हुसैन साहब ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। आपका जो है जवाब वो इस पालकी में ही तो है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें इंसानी कोशिश का अमल दखल कितना है। देखिए, कोशिश तो जारी रखनी चाहिए। अल्लाह की दोस्ती अता हो जाए, इससे बढ़कर इंसान के लिए और क्या इनाम या करम हो सकता है। अगर आप मादुलाल हुसैन साहब की बात को एनालाइज करें तो आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपको मालूम हो जाएगा कि जब इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाए तो अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ता बना देता है। इंसान को अपनी कशिश से अपनी जानिब खींचने के लिए वो राह को हमवार करना शुरू कर देता है। मादुलाल हुसैन साहब ने जो जवाब दिया था वो यही था कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में अपने इश्क की बदौलत मुझे अपनी जानिब खींचना शुरू कर दिया। और ये आम फहम सी बात है, इंसान जिस शख्स से मोहब्बत करता है उसकी जानिब ही खींचा चला जाता है। रब के साथ दिल में मोहब्बत पैदा होने पर इंसान छोटे छोटे अहकामात पर अमल करता है और अल्लाह ताला की इताअत में लगा रहता है और इस तरह इंसान अल्लाह के करीब होता चला जाता है। अल्लाह तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं जो सूफीज़म में और जो उलमा इकराम ने, बुजुर्गान दीन जो सभी इसी बात से मुत्तफिक है। नंबर 1 है वो अकल के ज़रिए, नंबर 2 इल्म के ज़रिए और नंबर 3 इश्क के ज़रिए। अकल का जो दायरा कार है वो महदूद है क्योंकि ये अल्लाह का निज़ाम है। इंसान एक हद तक अकल के ज़रिए पहुंच तो जाता है लेकिन उससे आगे नहीं पहुंच सकता। इल्म बहुत मायने रखता है। देखिए, इल्म से इंसान आलमे हैरत तक तो पहुंच सकता है, आलमे लाहूत, आलमे नासूत, आलमे जिबरूत। उसके बाद पहुंचने पर उसकी ज़बान बंद हो जाती है। आपको किसी वक्त किसी वीडियो में हम बताएंगे कि मजज़ूब क्या होता है। जब इंसान पर अल्लाह ताला अपनी रज़ा से, अपनी खुशी की वजह से उस पर अपनी तजल्लियात गिराता है तो इंसान अपना होशो हवास खो देता है और वो मजज़ूब बन जाता है। उस ज़ात का कारखाना कुदरत इतना सोफिस्टिकेटेड है कि इंसान इल्म और अकल की बुनियाद पर उससे सरफराज नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही रास्ता है जो बाकी बचता है, तीसरा रास्ता इश्क की बदौलत। इस राह में आगे बढ़ने का एक ही असलूब बनता है और वो है इश्क। इश्क के ज़रिए इंसान रब से प्यार करते हुए, उसके तमाम छोटे बड़े अहकामात पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को उसकी इताअत में गुजार देता है और इस बात से हमेशा खौफ ज़दा रहता है, परेशान रहता है कि कहीं मुझसे ऐसा काम ना हो जाए जो रब की नाराज़गी का बायस बने। अल्लाह ताला के हर हुक्म की तामील करते हुए इस तरह इंसान रब के करीब होता चला जाता है और उस शख्स पर अल्लाह के इनाम की बारिश शुरू हो जाती है और दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि फ़लाँ शख्स वली अल्लाह हो गया है। बाकी ये एक ऐसा रास्ता है जिसकी मंजिल सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही तय की है। बाकी सब इस राह के राही हैं। कोई यहाँ तक गया, कोई यहाँ तक गया, कोई यहाँ तक चला गया। इसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि इंसान सच्चे दिल से अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी में लगा रहे और
تہیہ کر لے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو خلاف سنت ہو یا اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے، تو انسان خود بخود اس ٹریک پر چلنے لگ جاتا ہے۔